आप सबको प्रणाम करता हूं और मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जब हम इस सम्मान समारोह में थोड़ा सा कवि सम्मेलन भी कर लें। अगले दिन से इसको 2 दिन का रखिएगा, एक दिन सम्मान समारोह और एक दिन कवि सम्मेलन। देखिए जनता कितनी खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद बीएनआई का, एल्बस का, अमूल का, आप सबका इस सुंदर आयोजन के लिए। मैं प्रबुद्ध सौरभ इस सुंदर शाम में, इस सुंदर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को यह संशय हो कि यह क्या बात हुई कि एक आदमी दूसरे शहर से आकर हमारे गुजरात में, हमारे आनंद में, हमारे आयोजन में हमारा ही स्वागत कर रहा है। लेकिन मैं आज जिस भूमिका में यहां खड़ा हूं, मुझे इसका अधिकार प्राप्त है। मेरे पीछे कवि सम्मेलन की पूरी परंपरा है। यह वो परंपरा है जो कभी दिनकर जी के हाथों सुशोभित हुई है, कभी निराला जी के हाथों, कभी पंत जी के हाथों, कभी महादेवी वर्मा जी के हाथों, और आज हम यहां तक पहुंचे हैं। मैं इस परंपरा की अगवानी में हूं। ये वही परंपरा है, ये वही परंपरा है जहां आज आप 3 पीढ़ियों को एक साथ एक मंच से प्रस्तुति देते हुए देखेंगे। ये वही परंपरा है जो जब कवि सम्मेलन को लेकर, हिंदी को लेकर विदेश यात्रा पर जाती है तो जिस देश में जाती है उस देश में हिंदी का ऐसा परचम गाड़ती है कि एक एक सीने में हिंदी दोबारा धड़कने लगती है। और इसी परंपरा ने मुझे आज ये हिम्मत दी है, मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं, चूंकि मुझे इस गेट का ताला खोलना है तो मुझे ये अधिकार है कि मैं आपका स्वागत करूं। ताली यहां बजानी थी। नहीं, कवि सम्मेलन में संचालक रखा ही इसलिए जाता है, मुझे पता है आनंद में कम प्रोग्राम हुए हैं, इसलिए संचालक रखा जाता है कि वो पहले ये सब बताता है कि ताली कहां बजानी है, कितनी बजानी है। आपने कभी किसी क्रिकेट मैच में देखा है कि एक खिलाड़ी जाकर दौड़ता है, इधर उधर नहीं दौड़ता है। फुटबॉल में कभी देखा है कि एक खिलाड़ी जाकर पेनल्टी मारता है, शुरू होने से पहले नहीं मारता है। लेकिन कवि सम्मेलन में से परंपरा है। हालांकि संयोजन और संचालन दोनों ही मैं आमतौर पर नहीं करता हूं, लेकिन बीएनआई का बुलावा था, एल्बस का बुलावा था, मेरे भाई, मेरे दोस्त गौतम पटेल का आदेश था, तो मेरे लिए वो करना आवश्यक था। जब ये इस कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी, रूपरेखा बन रही थी, भूमिका बन रही थी, तो गौतम ने कहा कि प्रबुद्ध भाई बहुत अच्छी टीम बनाइएगा, ऑलराउंडर टीम बनाइएगा, सारे कवि ऑलराउंडर होने चाहिए। मैंने 15 दिन मेहनत की और 6 कवियों की टीम बनाई। मैंने फोन किया गौतम को, मैंने कहा कि टीम बन गई है। उसने कहा कितने कवि हैं? मैंने कहा 6। उसने कहा यार तुम पूरे भारत से सिर्फ 6 ऑलराउंडर ढूंढ पाए, हम गुजरातियों से सीखो। हमने 6 ऑलराउंडर मार्केट में छोड़े हुए हैं जो तहलका मचा रहे हैं। मैंने पूछा कौन है 6 ऑलराउंडर? बोले 2 तो क्रिकेट में हैं, एक जडेजा और एक पांड्या, जो वर्ल्ड कप खेलने गए तो जिता कर लौटे। मैंने कहा चलो ये 2 तो हो गए, अक्षर पटेल। मैंने कहा 2 तो हो गए, 2 और कौन? उसने कहा 2 हमने बंबई में छोड़ रखे बिजनेस के लिए, एक अंबानी, एक अडानी। इन दोनों का सिरा किसी को मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा बात तो सही कहते हो, इनका सिरा तो छोड़ो, इनके यहाँ एक शादी हो रही है, उसका सिरा नहीं मिल रहा। कब शुरू हुई, कब तक चलेगी, कब शुरू होगी? और मैंने कहा और 2 कौन? तो गौतम ने कहा दिल्ली। मुझे लगता नहीं यहाँ नाम लेने की जरूरत है। फिर गौतम ने कहा कि लेकिन एक मामले में अमित भाई और जय भाई का मामला एक जैसा रहा। मैंने कहा क्या? उसने कहा दोनों अपने अपने वर्ल्ड कप फाइनल में फंस गए थे, जितने रन का टारगेट किया था उतने तो नहीं पहुंचे, लेकिन मैच जीत गए। और दोनों ही मैच में अंतिम के 2 कैच बहुत महत्वपूर्ण थे। वो 2 कैच अगर
छूट जाते तो दोनों में से कोई नहीं जीतता। तो आइए इस कवि सम्मेलन को विधिवत शुरू करते हैं। ये सब मैंने बात इसलिए कि हालांकि आप लोग बहुत जागृत श्रोता है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पहले से ही तालियां बजा रहे हैं, बिना मतलब के ही बजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कई बार समझ में ना आए तो भी बजाना चाहिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ये सुंदर शाम सजाई गई, ये कविता की शाम आपने सजाई है, ये इसके लिए पूरी कविता आप सब की आभारी है। आप सब यहाँ सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं कवियों से आपका परिचय कराता हूँ। ये जो सबसे दाहिनी तरफ बैठे हैं, ये छोटा पैकेज बड़ा धमाल, इनका नाम है चेतन चर्चित। ये जितने चेतन हैं उतने चर्चित भी हैं। ये आते हैं इंदौर से और ये दुनिया भर में इसलिए जाने जाते हैं, भारत भर में इसलिए जाने जाते हैं कि इनको कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना आता है। एक बार जोरदार तालियां चेतन चर्चित के लिए। उनके बगल में बैठे हैं, जबलपुर से आते हैं सुदीप भोला जी। इन दिनों दिल्ली रहते हैं और देश भर के और विदेशों के कवि सम्मेलन में तो विख्यात हैं ही। न्यूज़ 18 के कार्यक्रम नेताजी लपेटे में आप लगातार इनको देखते हैं, लगातार इनकी पैरोडियां सुनते हैं, दुनिया भर में पैरोडियां सुनाते हैं और जो हिंदी कविता का परचम पूरी दुनिया में लहराते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें सुदीप भोला जी का। इधर मेरी बाईं तरफ बैठे हैं गौरव शर्मा जी। इनके पासपोर्ट पे इतने वीजा लगे हैं जितने दुनिया में देश नहीं है। ये पूरी दुनिया में हिंदी कविता का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं और साथ साथ देश के सबसे बड़े कॉमेडियन जॉनी लीवर जी के शो में हमेशा साथ होते हैं। जिस देश के सबसे बड़े कॉमेडियन को जिन पे भरोसा है उन गौरव शर्मा भैया के लिए आप सब जोरदार तालियां बजा सकते हैं। उनके बगल में है मणिका दुबे। गीत और गजल अगर ऐसे हाथों में हो तो ये सबको ये सुनिश्चितता रहती है, बड़े लोगों को ये निश्चितता रहती है कि वो सुरक्षित हाथों में है। और जहां जहां अभी गीत की बात हो रही है, जहां जहां गजलों की बात हो रही है, सुर की बात हो रही है, उनके सुरीले गीत हम सुनेंगे, गजलें सुनेंगे। जबलपुर से आती हैं, बहुत लंबी यात्रा करके आई हैं। एक बार उनकी यात्रा के नाम और यहाँ आने के नाम एक बार मणिका दुबे जी के लिए जोरदार तालियां। और मुझे पता नहीं कि क्या बोलना है। परम श्रद्धेय पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, ग्लोबल चेहरा कवि सम्मेलन का। दुनिया में जो भी कवि सम्मेलन जानता है, हिंदी जानता है, वो इस शख्स को जरूर जानता है जिनका नाम होता है पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये इंदौर से आए हैं, बाबा महाकाल की नगरी के पास से, और ये लोग जबलपुर से आए हैं, मां नर्मदा की पवित्र भूमि से। मैं मुंबई से आया हूं, बॉलीवुड में काम करता हूं, तो मैं प्रबुद्ध सौरभ माननीय उर्फी जावेद जी की भूमि से आप सबको प्रणाम करता हूं। विश्वास कीजिए मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इस क्रम के बीच में आऊं, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं अपना काव्य पाठ नहीं करूं, लेकिन एन वक्त पर कोषाध्यक्ष जी सबसे आगे आके बैठ गए। तो अब वो जस्टिफाई नहीं करूंगा तो मुझे अपने लिफाफे पे खतरा लग रहा है। तो मैं बस 2-4 शेर आपको सुनाता हूँ और मैं सीधा जगह दूंगा। मुझे सुन लीजिएगा, मैं मंच पर कम पाया जाता हूँ, मुझे आप टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से, मैं जो सीरियल्स लिखता हूँ उसके माध्यम से ज़्यादा जानते हैं। मैं बस थोड़ा सा समय दूंगा, मुझे इसलिए सुन लीजिएगा कि ये लोग सीजन्ड कवि हैं, मैं सीजनल हूँ। और दूसरा कि मैं बिहार से आता हूँ तो रिश्ते में आपका साड़ू हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी बंद है। अच्छा, समस्या ये नहीं है कि बंद है, इस चक्कर में रोज 10-20 लोग बंद हो रहे हैं। तो मैंने नीतीश बाबू को फोन किया, मैंने कहा अगर ये बंद है तो वो क्यों बंद हो रहे हैं, और अगर वो बंद हो रहे हैं तो ये कैसे बंद है। वाह, बढ़िया बात है। तो बताया गया कि वहां लाइसेंस वाला मामला नहीं है, साइलेंस वाला मामला है। शांतिपूर्वक होम डिलीवरी।
तो आइए मैं आपको बस 2-4 शेर अपने रंग के सुना देता हूँ। हमें बहुत बड़ी हस्ती तक पहुंचना है, सुरेंद्र शर्मा जी तक पहुंचना है। 4 पंक्तियां आप सब अपने लिए सुनिए। एक बार बीएनआई वाले, एल्बस वाले अपने लिए सुनिए कि न समझो, हाँ न समझो कि कुछ भी अजब कर रहे हैं, न समझो कि कुछ भी अजब कर रहे हैं, न समझो कि ये सिर्फ अब कर रहे हैं, न समझो कि कुछ भी अजब कर रहे हैं, न समझो कि ये सिर्फ अब कर रहे हैं। एक आदत पुरानी चली आ रही है, गजब ही किया है, गजब ही किया है, गजब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पंक्तियां आपने उठा लिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जल्दी जल्दी आपको कुछ लाइनें सुना देता हूं। अब एक पंक्ति मंच की तरफ से कि सबकी दौलत रह जाएगी सबके घर चौबारों तक, सबकी दौलत रह जाएगी सबके घर चौबारों तक, अपने अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक, अपने अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। और मीडिया वाले यहाँ हैं बंधु लोग कि बात कफन की निकली थी, हाँ पर रास्ते में नीलाम हुई, बात कफन की निकली थी पर रास्ते में नीलाम हुई, रंग बिरंगी चूनर हो गई जब पहुंची अखबारों तक, रंग बिरंगी चूनर हो गई जब पहुंची अखबारों तक। और 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि मेरी आंखों से, हिजरत एक शब्द आएगा इसमें। हिजरत का मतलब है अपनी जमीन छोड़कर जाना, कई मजबूरियों में आपको जाना पड़ता है। तो मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, और बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। मेरी आंखों से, जैसा बताया गया, यहाँ एनआरआई बहुत सारे हैं, ये भरत भाई बैठे हैं हमारे, ये कई बार गए हैं विदेश, लंदन गए तो लौटे तो मैंने कहा कि क्या फर्क है लंदन में और इंडिया में। इन्होंने कहा ज्यादा फर्क नहीं है, बारिश होती है तो लंदन में सड़क पर से पानी चला जाता है, अपने यहाँ सड़क चली जाती है। बहुत ही बढ़िया। तो आइए मैं आपको 4 लाइन से उससे वापस जोड़ता हूँ कि मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता, अगर यह जख्म भरना है तो ये भर क्यों नहीं जाता, अगर ये जानलेवा है तो मैं मर क्यों नहीं जाता। अगर ये एक बार तालियां आप जुड़िए एक बार कि मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता, अगर यह जख्म भरना है तो ये भर क्यों नहीं जाता, अगर ये जानलेवा है तो मैं मर क्यों नहीं जाता, और अगर तू दोस्त है तो फिर ये खंजर क्यों है हाथों में। बढ़िया। अगर तू दोस्त है तो फिर ये खंजर क्यों है हाथों में, अगर दुश्मन है तो आखिर मेरा सर क्यों नहीं जाता, अगर दुश्मन है तो आखिर मेरा सर क्यों नहीं जाता। ये जल्दी जल्दी में 4 पंक्तियां सुनाता हूं आपको कि भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है। अच्छा। भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है, किसी की किस्मत में जोकर तो किसी की रानी होती है। भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है, किसी की किस्मत में जोकर तो किसी की रानी होती है, और कोई सागर तर जाता है तो कोई जी उठता है, हर पत्थर की अपनी अपनी राम कहानी होती है। हर पत्थर की अपनी अपनी राम कहानी। बस मैं 2 मिनट आपके पास और हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि शीश कटाने के मौके पर, सोडी साहब सुनिए 4 पंक्तियां इस पवित्र पगड़ी के नाम, जो दुनिया की सबसे पवित्र पगड़ी है, कि शीश कटाने के मौके पर, शीश कटाने के मौके पर कतराने का प्रश्न नहीं, शीश कटाने के मौके पर कतराने का प्रश्न नहीं, जहां गुरु के बलिदानी हो घबराने का प्रश्न नहीं। शीश कटाने के मौके पर कतराने का प्रश्न नहीं, जहां गुरु के बलिदानी हो घबराने का प्रश्न नहीं। भगत सिंह, करतार सराभा, ऊधम सिंह की कौम है ये, मिट जाना स्वीकार है लेकिन झुक जाने का प्रश्न नहीं। मिट जाना स्वीकार है लेकिन झुक जाने का प्रश्न नहीं। और आखिरी 4 पंक्तियां मेरी तरफ से कि माथा पच्ची मारा मारी है कि नहीं, माथा पच्ची मारा मारी है कि नहीं, दुनिया वालों इश्क बीमारी है कि नहीं। दुनिया वालों माथा पच्ची मारा मारी है कि नहीं, आनंद वालों इश्क बीमारी है कि नहीं,
इसमें हाँ। 1+1 भी 1 ही होता है। इसमें 1+1 भी 1 ही होता है। इश्क ये अलजेब्रा से भारी है कि नहीं? बढ़िया बात। इश्क ये अलजेब्रा से भारी है कि नहीं? और रोज ही कहती है कल मिलने आऊंगी, रोज ही कहती है कल मिलने आऊंगी। बोलो ये वादा सरकारी है कि नहीं? बोलो ये वादा सरकारी है कि नहीं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बोलो ये वादा सरकारी है कि नहीं? और कब से बातों में उलझा कर रखा है, कब से बातों में उलझा कर रखा है। शायर में भी एक फनकारी है कि नहीं? वाह। 4 पंक्तियां मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं जो कई माध्यमों से वायरल हुई हैं, इंडियन आइडल के सेट से लेकर और तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने उसको पोस्ट किया है। वो 4 पंक्तियां ये है कि ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे। ध्यान से सुनिएगा कि ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे। ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। क्या बात है। और शुक्र को तू अल्लाह से। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां, सिर्फ 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। इस गजल का नाम है घर बचाओ गजल। अच्छा भाभी। तो गौतम, जिस दिन लगे कि आज घर में रोटी नहीं मिलेगी, शो कॉज नोटिस आ गया है, उस दिन भाई लोगों को इकट्ठा करके ये गजल सुनाना। क्या बात, क्या बात। के वो मैंने एक मुझको सुना दिया, मैंने लाभ उठा के गुजरातियों के बीच में इतना सीख गया कि जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। जादूगर सा काम किया है, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, और एक मकान को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। जादूगर सा काम किया यार। भाभीयों की तालियां नहीं बज रही यार, मैं आगे नहीं सुना रहा। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकान को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, और दिल छलनी बेकाबू सांसें घायल नजरें चाक जिगर। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकान को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, दिल छलनी बेकाबू सांसें घायल नजरें चाक जिगर, लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। और एक सुंदर सी मुलायम सी पंक्ति इसकी कि इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर। अच्छा। इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, पत्थर शालिग्राम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकान को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। बहुत 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 धन्यवाद।